गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। और क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी। ए और बी कोई दो नंबर है बच्चों, है ना। इंटीजर्स तो आप जानते होंगे ना, पॉजिटिव भी नंबर रहते हैं और नेगेटिव नंबर भी रहते हैं इंटीजर्स में आपके। सच दैट ए डिवाइडेड बी, यानी दो नंबर लेना है और अगर ए को हम बी से डिवाइड करें तो आपको आंसर क्या आना चाहिए, -3। वन सच पेयर इज 6 -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 तो -3। तो आपको -3 आंसर लाना है। तो देखिए बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आपने कोई संख्या ली, ए और बी लेना है, ए और बी दो संख्याएं लेना, तो और आंसर लाना है आपको -3। तो मैंने ए की जगह -3 ले लिया, बी की जगह 1 ले लिया। तो इसने कहा है आप रखना कैसे, ए बाय बी इक्वल टू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -3। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, दिस इम्प्लाइज ए डिवाइडेड बी करो और आंसर लाओ -3। तो यहाँ से देखिए ए डिवाइड, ए की जगह रखूँगा -3 और डिवाइडेड बाय बी। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, दिस इम्प्लाइज, तो ये होता -3/1 और 3 में 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, -3। तो इसका मतलब आपको आंसर लाना -3। तो 3 को 1 से डिवाइड करें तब भी -3 आ जाएगा, -3 होना चाहिए, है ना। तो आंसर आ गया -3। आप ऐसे कोई सा भी नंबर ले सकते हो जिसका 3 का टेबल जिसमें जाता हो, वो सारे नंबर हो सकते हैं। तो जैसे अब फर्स्ट वाला देखते हैं। मैंने यहाँ पर दो नंबर लिए, एक लिया 6 और दूसरा लिया है 2। यानी 3 का टेबल बोलते हैं, 3 2 जा 6 होता है ना, तो हम 6 लेंगे। 6 में 3 और 2 आया, देखो 3 2 जा 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा आपको। अब क्या चाहिए आपको, माइनस चाहिए ना, तो -6/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -6/2। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो -3। तो पहला वाला पेयर हो जाएगा -6 और 2, है ना। तो ये फर्स्ट, देखिए 3 का टेबल आ रहा है ना, 3 के टेबल में जो नंबर आए वो आप लिखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3 2 जा 6 होता है, तो पहला 6 लीजिए और उसको 2 से डिवाइड करें। अब फिर अगला देखा, 3 3 जा 9 होता है, तो अब लेंगे 9 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9 और अब चूंकि आंसर माइनस में लाना है तो 3 3 जा 9 हो गया, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 9 क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो -9/3 से डिवाइड किया तो -3 आ गया। तो -9 और 3 आपका सेकेंड पेयर हो गया। अब नेक्स्ट बताइए, तो एक 5 पेयर लिखना है सेम। तो 3 का 4 बार टेबल, 3 का टेबल 4 टाइम्स बोला, यानी 3 4 जा कितना होता है, 12। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो हमने अब अगला लिया 12/4, और चूंकि माइनस का चाहिए ना हमको 3, तो -12 लिखेंगे। तो 4 3 जा 12, है ना, तो -3, यानी 3 का टेबल हमने 4 टाइम्स बोला तो 12 आया। तो 12 और 4 लेंगे, तो 4 से 12 को डिवाइड किया तो आपको आंसर मिलेगा -3। तो आपका पेयर हो गया -12 और 4। 4 से 12 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको आंसर मिल रहा -3। अब नेक्स्ट एक और 3 का टेबल 5 टाइम्स बोलेंगे तो 3 5 जा 15, तो 15 और 5 लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट लिया 15 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, देखिए 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3, और माइनस लेंगे तो -3। तो आपका जो आंसर होगा -15 और 5। इनको सॉल्व करते तो आपको आंसर मिलता है -3। नेक्स्ट और लेना है, अगला लेंगे तो क्या लेंगे, 3 का टेबल अब 6 टाइम बोलो, तो 3 6 जा कितना होता है, 18, और माइनस चाहिए तो -18 ले लेंगे। तो यहाँ से टेबल बोला 3 6 जा 18, तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस ले लीजिए तो -3 आ जाएगा। तो लास्ट वाला जो 5th पेयर है
माइनस 18 6। अगर 6 भी पूछता है तो अब हम 3 का टेबल कितनी बार बोलते हैं 7, तो 3 7 जा, जैसे यहाँ अगला पेयर और पूछ लेता, मान लो एक और छठा पेयर और पूछ लेता, तो हम अगला क्या लेते हैं 3 7 जा कितना होता है 21, तो 21/7 लिखते हैं, तो आपको मिलता 3 7 या 21, और आपको नेगेटिव चाहिए तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है। तो अगले आपका जो आंसर होता वो क्या होता बच्चों, -21/7, तो -3, तो जो पेयर हुआ -21 और 7। ऐसे और भी बना सकते हो आगे। तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है कि आपको ऐसे 5 पेयर लिखना थे, तो आपका 3 की टेबल आप लिख दीजिए, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, है ना। तो ऐसे इनको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर में 3 मिलेगा, और नेगेटिव साइन चाहिए तो 6 की जगह -6 ले लीजिएगा, 9 की जगह -9 ले लेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए आपको इसको तैयार रखना है, और एग्ज़ाम में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टेम्परेचर एट नून, नून का मतलब होता है दोपहर की 12 बजे, है ना। एट नून, इसको 12 o'clock भी लिख सकते हैं आप, है ना, आफ्टरनून में, यानी 12 PM लिखेंगे, ठीक है। वाज 10 डिग्री सेल्सियस, यानी दोपहर की 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जैसे कश्मीर वगैरह जो ठंडे इलाके हैं ना वहाँ पर, जबकि हमारे इधर प्लेन एरिया में तो ये अभी टेम्परेचर आपका 20 से 30 40 तक रहता है ना। तो वहाँ पर क्या है, दोपहर के समय 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अबाउ जीरो मतलब जीरो से ऊपर, यानी प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। माइनस में भी सियाचिन वगैरह में आप जानते होंगे ना, माइनस में टेम्परेचर रहता है जैसे। तो अभी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको बोल रहे हैं अबाउट जीरो। इफ़ इट डिक्रीजेस, यानी ये टेम्परेचर डाउन हो रहा है, यानी एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, किस रेट से हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो देखिए अभी दोपहर की 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर जब 1 बजेगी यानी 1 घंटे बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब इससे 2 डिग्री टेम्परेचर कम, यानी 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 2 बजे यानी दोपहर की 2 बजे फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी 8 से फिर 6 रह गया। ऐसे हर घंटे 2-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाएगा। कब तक होगा वो, अनटिल मिड नाइट, यानी रात की 12 बजे तक टेम्परेचर कम होता जाएगा। समझ गए। तो आगे क्या कहा, वाट एट वाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये बोल रहा है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा भैया, यानी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो, यानी -8 डिग्री सेल्सियस बोला। इसका मतलब क्या हुआ, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा, जीरो से नीचे, यानी माइनस में कब हो जाएगा। तो वाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट, और मिड नाइट यानी रात की 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। तो 2 आंसर देना है आपको, एक तो -8 डिग्री सेल्सियस कितनी बजे होगा, और रात की 12 बजे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ये 2 आंसर देना है। तो इसको हमने नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर रहा है, और वो कब तक गिरेगा, रात की 12 बजे तक। तो हमने यहाँ एक नंबर लाइन तैयार करी बच्चों, और यहाँ पर ये हमने क्या लिखा कि अभी दोपहर की 12 बजे कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो एक घंटे बाद यानी टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा, 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर एक घंटे बाद यानी कितनी बज जाएगी, तो यहाँ 1 PM हो जाएगा,
अभी ये 12 PM, 12 नून है, अभी 12 PM है, यहाँ 12 बज रहे हैं। तो 1 घंटे बाद 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया, तो 8 डिग्री सेल्सियस हो गया कितनी बजे? 1 बजे। फिर 1 के बाद में फिर हर 2-2 घंटे में 2-2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा, तो 1 के बाद 2 बजे कितना होगा? 6 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री यहाँ से फिर कम हुआ। ठीक है, तो 2 बजे कितना हो गया? 6 डिग्री। फिर अगले घंटे में 2 डिग्री कम हुआ, तो यहाँ पर कितनी बच जाएगी? 3 बच जाएगी। फिर अगले घंटे में 2 डिग्री फिर कम हुआ बच्चों, तो यहाँ 3 से अगली यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस कितनी बजे रहेगा? 4 PM पर 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फिर अगले घंटे में फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो ये कितनी बजेगी यहाँ पर 0 डिग्री पे? 5 PM, यानी शाम की 5 बज जाएगी। फिर अगले घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस फिर कम होगा बच्चों, यानी यहाँ पर कितनी बज जाएगी? 6 PM बज जाएगी। 6 शाम की 6 बज गई। शाम की 6 बजे कितना डिग्री टेम्परेचर हो गया? माइनस में चला गया, अब यहाँ -2 डिग्री सेल्सियस। फिर अगले घंटे में फिर 2 डिग्री सेल्सियस और कम हुआ, तो और कम हुआ तो यहाँ पर 6 से कितनी बज गई? 7 बज गई यहाँ। फिर अगले घंटे में फिर 2 डिग्री सेल्सियस और कम होगा, रात की 12 बजे तक कम होता ही रहेगा, तो यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस कितनी बजे रहेगा? 8 बजे कितना रहेगा? -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये सब माइनस में चल रहे हैं। फिर अगले घंटे में फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो कितना डिग्री सेल्सियस आ गया? 8 डिग्री। 8 डिग्री सेल्सियस कितनी बजे? -8 डिग्री है ना, यानी बिलो द ज़ीरो। ये कितनी बजे हुआ? 9 PM। तो उसने यही पूछा था एक क्वेश्चन तो, कि 8 डिग्री बिलो टेम्परेचर कब होगा, तो कितनी बजे 8 डिग्री सेल्सियस बिलो हो रहा है? 9 PM पर। तो हमारा एक आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या लिख देंगे? द टेम्परेचर एट कितनी PM? 9 PM वुड बी कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। -8 डिग्री सेल्सियस कब हो रहा है? रात की 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस। इस -8 डिग्री सेल्सियस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि -8 डिग्री बिलो द ज़ीरो क्या हो जाएगा टेम्परेचर, कब हो, कितनी बजे होगा? तो 9 PM पर होगा। तो आपका ये एक आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे उसने पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट किसे कहते हैं बच्चों? रात की 12 बजे। तो देखिए अभी 9 बज गए, 9 से अगले घंटे में कहाँ पहुँचेंगे हम? अगले घंटे में यहाँ पहुँचे, यानी 10 डिग्री सेल्सियस कितनी बजे हुआ? 10 PM पे। अब यहाँ पर जगह नहीं बची, तो हमने यहाँ लिख दिया, देखो नंबर लाइन को इधर आगे बढ़ा दिया, यानी अभी 10 डिग्री पे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए थे हम। कहाँ पहुँच गए थे बच्चों? ये 10 डिग्री सेल्सियस कितनी बजे था? 10 PM पर। ठीक है ना, ये 10 PM पर 10 डिग्री पे थे। फिर अगले घंटे में 2 डिग्री और कम होगा, तो अगले घंटे में 2 डिग्री और कम हुआ, तो ये -12 डिग्री सेल्सियस कितनी बजे? तो अभी ये 10 बज रही है, तो यहाँ कितनी बजेगी बच्चों इस जगह? 11 PM पर। तो 11 रात की 11 बजे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा? -12 डिग्री सेल्सियस। और फिर अगले 2 घंटे में, यहाँ हो जाएगा -13 और -14 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट 2 आवर्स में फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो -14 डिग्री सेल्सियस कितनी बजे होगा टेम्परेचर? रात की 12 बजे कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हर घंटे 2-2 कम हो रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? द टेम्परेचर एट कितनी रात की 12 बजे को मिडनाइट को लिखते हैं बच्चे 12 AM लिखते हैं, क्या लिखते हैं? और दोपहर की 12 बजे को क्या लिखते हैं? 12 PM। तो अभी रात की 12 बजे की बात और ये तो हम लिखेंगे 12 AM मिडनाइट पर टेम्परेचर कितना है? -14 डिग्री
सेल्सियस, और इसको हम ऐसा भी बोलते हैं 14 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से 14 डिग्री नीचे, यानी माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब है? रात की 12 बजे। और -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब है? रात की 9 बजे। तो ये दो आंसर देना था कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो कितनी बजे होगा? तो 9 बजे होगा। और रात की 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा? तो -14 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इस वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लेना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।